हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबके साथ आए हूं प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में हम लेकर आए हैं आर्टिकल्स के कुछ और सवाल। लास्ट क्लास में आपने देखा था आर्टिकल से कुछ सवाल आए थे, आज फिर से आर्टिकल्स पे कुछ और सवाल आए हैं डिफरेंट टाइप्स के। और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहिए और शेयर भी कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। समय ज्यादा आपका नहीं लेंगे, क्लास में सब छोटा छोटा ही मिलेगा आपको। देखिए आर्टिकल के सवाल जो होते हैं ना, इसका मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि आर्टिकल के कोई भी सवाल आता है तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, जितना आप खरीदते हैं आपको उतना बेचना पड़ता है। कहने का मतलब आर्टिकल्स कहने का मतलब सामान की वस्तु की बात हो रही है। जैसे 5 वस्तु आपने खरीदा और 4 बेचने की बात की है, तो प्रॉफिट और या फिर लॉस जो है, लाभ या हानि तय नहीं की जा सकती है। या तो आपने 5 खरीदा तो 5 बेच दीजिए, मतलब 5 का क्रय मूल्य तो 5 का ही विक्रय मूल्य लेंगे। या फिर अगर 5 आपने खरीदा है लेकिन विक्रय मूल्य 4 की बात कर रहे हैं तो फिर 4 का क्रय मूल्य के साथ हिसाब करेंगे। कहने का मतलब जितना वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे उतना ही वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है कि आर्टिकल्स को आपको बराबर रखना होगा, वस्तु की संख्या खरीद और बिक्री में बराबर रखना होगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आज का क्लास भी आपको पिछले क्लास की तरह ही अच्छा सा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपको अच्छा लगेगा, फायदा करेगा। तो चलिए हम लेते हैं फिर से कुछ और सवाल। जो भी तैयारी कर रहे हैं भैया एसएससी का, आपको पता है एसएससी का सारा फॉर्म आ चुका है, तो फॉर्म भरते भी रहिए और पढ़ाई करते भी रहिए, एग्जाम देते भी रहिए, रिजल्ट लेते भी रहिए। एक बार में एक ज्वाइनिंग नहीं आना चाहिए, एक बार में एक से ज्यादा ज्वाइनिंग आना चाहिए। मेरा मतलब इससे नहीं है कि आपको एक नौकरी मिल जाए, मेरा मतलब है आपको वो नौकरी लगे जिसकी आप उम्मीद करके बैठे हैं, जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े, लगन लगे से कर रहे हैं काम। तो देखिए पहला नंबर सवाल जो आज का है आपका वस्तु पे बात हो रही है कि एक आदमी है जो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच देता है। 10 रुपए में कितना वस्तु खरीदता है? 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच देता है। आपको बताना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, अगर हुआ है तो कितना प्रतिशत का हुआ है। देखिए ये वो सवाल है, ये क्रय मूल्य की बात हो रही है और ये विक्रय मूल्य की बात हो रही है, वो सवाल है। देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको कि ट्रिक्स शॉर्टकट जहां दिखे वहां आपको देते जाऊं ताकि आपको उसका फायदा हो सके। अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम में समय बचाता है, बहुत बचाता है समय। एक एक सेकंड का वैल्यू होता है एग्जाम में, क्योंकि लिमिटेड सेकंड्स होते हैं, मिनट्स नहीं सेकंड्स में काम करना होता है। अब देखिए ये सवाल जो आपका है क्या कह रहा है जी, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा गया है। मतलब आप देख लीजिए 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा गया, चलिए ठीक, और 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा गया, मतलब रुपया बढ़ा दिया गया, वस्तु घटा दिया गया। कुछ मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगा वहां फायदा तो हो रहा है भैया। कितना का फायदा हो रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है, ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है आपको। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस पे। जब भी आपके सामने इस तरह की चीज आए तो हम क्या आपको बताए थे, वस्तु को बराबर करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ 11 वस्तु की बात हो रही है, यहाँ 10 वस्तु की। आप चाहे तो एक वस्तु की बात कर लें कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, और एक वस्तु पे जितना प्रतिशत लाभ होगा वही पूरी चीजों पे जितना प्रतिशत का लाभ होगा, है कि नहीं। या फिर आप चाहे तो इसको 10 से गुना कर लें पूरे को और कहें कि भैया 110 वस्तु हो गया, और इसको किससे गुना कर लें, 11। इस हिसाब से अगर 10 को इससे गुना करेंगे तो ये भी गुना हो जाएगा और ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। और आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे तो 121। 11 गुना 11 कितना होता है, 121 रुपया। मतलब कि 100 रुपया में जो चीज आप खरीदे हैं आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 121 में बेच रहे हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो कहेंगे सर लाभ तो 21 का हो रहा है, कितने पे, 100 पे। और 100 पे जब लाभ होता है, 100 रुपया क्रय मूल्य, 100 रुपया पे 21 रुपया लाभ हो रहा है, मतलब 21% ही लाभ है। सिंपल सा सवाल था, लेकिन इस सवाल में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। जब आपका जो रुपया का सामान और सामान का जो वैल्यू है, जो रुपया का सामान का जो वैल्यू है, अगर क्रय मूल्य के साथ और विक्रय मूल्य के साथ, मतलब खरीदने वाले कंडीशन में और बेचने वाली कंडीशन में एकदम एक दूसरे का उल्टा रहे, तो आपको करना क्या है कि इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जो पहली बार रुपया दिया रहेगा वो आपका स्क्वायर करने पे क्रय मूल्य मिलेगा। जैसे ऐसा नहीं, देखिए 11 यहाँ पे दिया हुआ था, 11 का स्क्वायर भी 121 आता है, 10 का स्क्वायर भी 100 आता है। यहाँ भी 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। आपको क्या करना है, जो पहली बार क्रय मूल्य पे जो आपको बात करेगा रुपया का, जो क्रय मूल्य पे आपके रुपया का बात करेगा, जो क्रय मूल्य पे रुपया का बात करेगा उसका ही स्क्वायर आपको क्रय मूल्य बनेगा, और जो विक्रय मूल्य पे रुपया का बात करेगा उसका स्क्वायर आपको क्रय मूल्य बनेगा। समझ में आ गया, ये आपका ट्रिक्स था, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। हम लेते हैं एक और सवाल। देखिए सवाल नंबर सेकंड, दूसरा सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो है 102 रुपया में 27 की दर से कुछ टोपियां खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 102 रुपया में कितना टोपी खरीदता है, 27 टोपी खरीदता है। ये हमारा क्रय मूल्य की बात कर रहा है।
आगे बोल रहा है 34 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, और बेचता कितना है 34 रुपया में। कितना टोपी बेचता है 8 टोपी बेचता है। आपको बताना है कि उसका लाभ या हानि हुआ है तो कितना प्रतिशत का हुआ है। बस छोटा सा सवाल था। अब देखिए आपने कॉन्सेप्ट समझ गया, आपको पता है कि इन दोनों को बराबर करके हम सवाल को सोल्व कर लेंगे। आप इसको 8 से गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे 27 से, आपका समान बराबर हो जाएगा, आपका क्रम विक्रम दिख जाएगा। ये तो आप कर लेंगे। अब मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे देखिए आपका 27 का उल्टा 34 नहीं है, 102 का उल्टा 102 यहाँ नहीं है। कहने का मतलब न यहाँ पे 27 है, न यहाँ पे 34 है, न यहाँ पे 8 है, न यहाँ पे 102 है। मतलब तिरछे तिरछे जो बताया था पिछले सवाल में वैसा नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना आर्टिकल खरीदा गया था उतना आर्टिकल यहाँ बेच लेंगे, और सामान बराबर करने के बाद क्रैमल विक्रम का तुलना करके हम प्रॉफिट लॉस पता करेंगे। अब आपको क्या बताने वाला हूं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट पिछला क्लास का, जस्ट एक क्लास पीछे जाइए, वहां पे मैंने एक बात बताई थी। उस बात के अनुसार देखिए क्या करने वाला हूं मैं। 17 से कट जाता है ये 6 बार में, 17 से कट जाता है 2 बार में, और 2 कट गया कितने में, चलिए 2 रहने देते हैं, 2 अच्छा काट दे रहे हैं, 2 से 4 कट गया, मतलब एक सामान का विक्रय मूल्य 4 रुपया। और यहाँ देखिए 3 से काट देंगे 2 सामान, ध्यान दीजिएगा, 3 से काट देंगे 2 और 3 से काट देंगे 9, मतलब यहाँ देखिए फिर मैं 2 की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे कि 8 हो गया। काटा बेकार था, मैं मुझे लग रहा था कटेगा नहीं। अब क्या करने वाला हूं बड़े अच्छे समझना है आपको, क्योंकि सवाल अगर आप इसको 17 से 8 से गुना कर रहे हैं, इसको 27 से गुना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पंगा होने वाला है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप रुपया को बराबर कर दे रहे हैं, क्रैमूल और विक्रैमूल को बराबर कर दे रहे हैं, इसका मतलब आप कहेंगे 9 सामान का क्रैमूल उतना ही है जितना 8 सामान का विक्रैमूल है। और अब सवाल आ गया लास्ट क्लास की तरह कि अगर कोई 9 सामान का क्रैमूल और 8 सामान का विक्रैमूल बराबर है, मतलब 8 सामान बेचकर आप 1 सामान का फायदा कमा ले रहे हैं, कितने सामान बेचने पे 8 सामान बेचने पे, तो आपका लाभ होने वाला है। और जो लाभ प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है 1/8, मतलब 12.5%। कैसा रहा सवाल, मजा आया? तो इस सवाल को और भी तरीका है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कितना ही सब तरीका है। तरीके तो इतने हैं कि मतलब गधेरे हैं भैया, जितना लेना है उतना ले लो, दिमाग बर्दाश्त करता है तो चलो भैया। इसलिए एक मेथड थोड़ा सा और बता दे रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज में जब आपको डील करना होता है तो आपको वैल्यू से मतलब नहीं होता है, उसके रेशियो से मतलब होते हैं। आप ऐसा कर सकते थे कि सवाल को काट देते यहाँ पे, और जो काट लिया था आपने यहाँ से कितना से काटा था, इसको काट रहा हूँ 17 6 का 2 तरफ से 17 दूनी 34, 2 से काट दिया 3 और 3 से काट दिया 9, मतलब यहाँ देखिए 8 बच गया था, यहाँ 9 बच गया था। अब आप यहाँ पे ये कर सकते थे कि चूंकि आप ये जो चीजें हैं इसको आप ले सकते थे किस स्टेज में, रुपया में ले सकते थे, और दोनों का रुपया आपने बराबर कर दिया। गलती से ऐसा हुआ कि कट के बराबर हुआ, कट के बराबर ना भी होगा तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ ले जाके गुना कर देंगे और बोलेंगे इतना रुपया सीपी हो गया, और इसको यहाँ ले जाके गुना कर देंगे और इतना रुपया कहेंगे एसपी हो गया। क्लियर है? और 8 रुपया खरीद के अगर 9 रुपया बेच रहे तो आप कितना बता ही सकते हैं, स्मार्ट हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं, सवाल नंबर 3 देखिए। पढ़ लिया आपने, ट्राई कर रहे हैं कोई? प्रॉफिट लॉस का 5वां क्लास है, तो उम्मीद है कि आप कुछ तो पकड़ बना होगा आपका प्रॉफिट लॉस पे। कमेंट करके बताइएगा कैसा पकड़ है। और जो अभी तक सोए ही हैं कि ठंडी लग रही है भैया, वो जाग जाइए, सुबह के 9 बज चुके हैं भैया, ठंडी नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए एक सवाल देखिए क्या है हमारा, ये 3रा नंबर सवाल है आज की क्लास का। बोला कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। 10 रुपए में कितना खरीदता है, 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, और उतना ही वस्तु 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और इन सभी को 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है, 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। मतलब ये हमारा क्रयमूल्य है और ये हमारा विक्रयमूल्य है। आपसे पूछ रहा लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत वैल्यू कितना, मतलब कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत। ध्यान से देखना, आपके सवाल में क्रयमूल्य 2 जगह दिया हुआ है, मतलब 2 तरह की वस्तु खरीदी गई है, एक का रेट ऐसा है, एक का रेट ऐसा है, और एक बात कही गई है दोनों के बीच में कि जितनी वस्तु इतना इस रेट से खरीदता है उतना ही वस्तु इस रेट से खरीदता है। मतलब यहाँ पे अगर वस्तु को आप बराबर करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर वस्तु को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो इसको 9 से गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 90 रुपया, और इसको गुना करना पड़ेगा 11 से, इसको 9 से गुना करेंगे 93, इसको भी गुना करेंगे 11 से 99, और इसको 11 से गुना करेंगे तो 110 रुपया। मतलब कहेंगे कि आपने वस्तु कितना खरीदा, पहली वस्तु भी 99 खरीदा, दूसरी वस्तु भी 99 खरीदा, और ये सवाल में कह रहा था जितनी वस्तु आपने पहली बार खरीदा था इस रेट से खरीदा था उतना ही वस्तु आप इस रेट से भी खरीदे हैं, मतलब 99 वस्तु यहाँ 99 वस्तु यहाँ। अब मुझे बताइए कुल मिला के आपने कितना वस्तु खरीद लिया, तो 99 और 99 कितना होता है 198, और 198 वस्तु खरीदा होगा तो एक वस्तु 1 रुपया में आप बेच रहे हैं, तो कितने रुपया में आपने बेचा होगा 198 वस्तु, 198 रुपया में, ये आपका कुल मिला के
विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। और सीपी तो आप बता सकते हैं, पहले 99 का 90 रुपया, दूसरे 99 का 110 रुपया, कुल मिला के आपका जो सीपी हो गया, ये कितना सीपी हो गया, तो कहेंगे 199, 90 और 110 कितना हो गया, 200। और 200 में अगर आपको 2 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आप मुझे बताइए 100 में कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा, 1 का। और 100 में 1 का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो आपको हानि प्रतिशत कितना का आ जाएगा, तो कहेंगे 1% का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। कहते हैं ना कि मजा नहीं तो पैसे मतलब वापस कर दी जाएंगे। यहाँ तो पैसे लगने रहे तो वापस कुछ नहीं होने का, तो मजा आपको लेना पड़ेगा। फन जो है ना, हमें बना नहीं मिलेगा, हमें अपने खुद ही उसको इनिशिएट करना होगा, खुद ही उसको उसमें इंटरेस्ट बनाना होगा। कहते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को लगता है कि यार सबसे बड़ा काम मुझे ही दिया गया है। ऐसा नहीं है, सबका काम बड़ा ही है। सब लोग अपने हिसाब से बड़ा काम ही कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं कर रहा है। तो आप भी बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छी बात है, बड़ा काम कर रहे हैं तभी तो बड़ी चीजें मिलेगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ लीजिए। करेक्ट व्यक्ति ने, देखिए सवाल आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा टाइप, हल्का हल्का, क्योंकि हर एक टाइप से थोड़ा थोड़ा एक सवाल में ले रहा हूँ, थोड़ा भी चेंज जा रहा है तो एक सवाल इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम डाउट्स हो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। करेक्ट व्यक्ति ने 20 रुपए की 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदा, 25 की 8 की दर से उतनी ही संख्या में वस्तु खरीदा, और वह 31 रुपए की 8 की दर से सभी स्टॉक बेच दिया। चलो, बड़ा बेवकूफ लोग हैं, खरीदते हैं तो फिर बेचते क्यों, और बेचना ही था तो खरीदे क्यों। देखिए, एक व्यक्ति है जो 20 रुपए में 6 सामान खरीदता है और फिर 25 रुपए में उतना ही सामान खरीद लेता है, जिसका रेट क्या है, 25 रुपए में 8। जितना सामान यहाँ खरीदता है उतना ही सामान यहाँ खरीद लेता है। फिर बोलता है 31 रुपए में 8 की दर से सभी को बेच देता है। इसका विक्रय मूल्य का हिसाब जो है 31 रुपए में 8 को बेच रहा है। मतलब बड़ा ही अच्छा से माहौल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा सीपी हो गया दोनों मिलाकर, और ये हमारा एसपी। पुराना ही मेथड लगाएंगे, लेकिन सवाल पढ़ते आगे निकालने क्या बोल रहा है, कुछ और तो नहीं बोल रहा है। तो कर लाभ या हानि प्रतिशत का पता लगाए। तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 6 वस्तु खरीदा गया है, यहाँ 8, दोनों जगह सवाल कर रहा है बराबर। तो हम इसको 4 से गुना कर दे रहे, तो कहेंगे 80 रुपए का हमारा खर्चा बन बैठा, और सामान कितना, 24। इसको 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 24 सामान हम यहाँ पे खरीदे हैं, और 3 से गुना किए तो 75 रुपए का खर्चा बन बैठा। मतलब 80 और 75 कुल मिला के कितना आपका खर्चा बन बैठा, तो कहेंगे सीपी, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो गया 155 रुपया। दोनों को जोड़िए आप, कितना आ रहा है, 80 और 75। अब आप मुझे बताइए कि अगर खरीदे 155 रुपया में, सामान कितना है, तो 24 दुना 48। अब देखिए, अगर इसको 5 से गुना करेंगे, देखिएगा बड़े अच्छे से, ये 48 सामान टोटल खरीद लिया आपने, 48 सामान टोटल आपने खरीदा। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चालाकी, थोड़ा सा चालाकी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसका 5 गुना ये है। मतलब इसको जैसे ही मैं 5 से गुना करूंगा ये हो जाएगा इतना 155, और इसको 5 से गुना करूंगा 40। मतलब मेरे सामने क्या सवाल आ गया, देखिए कह रहा है कि 155 रुपया में 40 वस्तु बेची गई है और 155 रुपया में 48 वस्तु खरीदी गई है। मतलब 48 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 48 वस्तु आपने खरीदा है, 40 वस्तु बेच के पैसा निकाल लिया। मतलब बहुत स्मार्ट थे, 8 वस्तु का पैसा बचा लिया, कितने बेचने पे, 40 बेचने पे। इसका मतलब आपको क्या हो गया, लाभ। और लाभ हो गया तो कितना प्रतिशत हो गया, तो कहेंगे 8 पे कितना है, 40 पे 8 का लाभ है, तो 100 पे कितना का हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए और ये बचा 20% का लाभ। देख रहे हैं कैसा, मतलब आप चाहते तो इसको भी 48 बना लेते, 6 से गुना करते, 6 से गुना करके आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाता, लेकिन मुझे दिखा यहाँ पे तो मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर है। तो आपको ये स्मार्टनेस थोड़ा सा अपने अंदर लाना होगा, ताकि आप भी क्विकली सवाल को बीच रास्ते से अपने अनुसार किसी और डायरेक्शन में मोड़ सके और आंसर तक पहुंचे। और इस तरह चलते चलते हम बहुत दूर आ गए हैं, सवाल नंबर 5 पे हम आ गए हैं। और जिनके पास असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट लेके बैठे हैं भैया, आपको सवाल 5 ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि आपके असाइनमेंट के अनुसार क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये क्लास के अनुसार क्वेश्चन नंबर है, जो भी क्लास चल रही है। इतना तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद है आपसे, मुझे इतना कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। करेक्ट व्यक्ति ने 3 रुपए के 7 सेब खरीदे। एक व्यक्ति जो है, देखते जाइएगा, 3 रुपए के कितना सेब खरीदा है, 7 सेब खरीदा है। चलिए ठीक। और 33% का लाभ कमाया है, 33% का इसको लाभ भी हुआ है, लाभ दिया हुआ है इसको 33% का। नहीं बोल रहा 33% का लाभ कमाने के लिए 100 सेब किस मूल्य पर बेचे, 100 सेब
किस रुपए में, कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, बस इतना ही सी बात पूछ रही है। मतलब 3 सेब खरीदा, 3 रुपया में 7 सेब खरीदा है। चलिए, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका दे रहा हूं कि कभी भी आपसे इस तरह के सवाल आते हैं, 100 सेब की बात हो रही है, तो सेब को आप मत छेड़िए। आप मुझे बताइए कि 3 रुपया में अगर कोई आदमी 7 सेब खरीद रहा है और अगर उसके मन में 33% लाभ कमाना है, तो 3 रुपया की जगह पे वो कितना बेचेगा? तो कहेंगे 133% पे बेचेगा। कितना पे बेचेगा? 133%। मतलब इतने रुपया में प्रतिशत को हटा दे रहा हूं तो हमारा 100 से भाग लग जाएगा। मतलब इसको अगर आप कहेंगे तो कहेंगे सर ये तो हमारा क्या निकल कर आ गया? तो कहेंगे सर ये हमारा निकल कर आ गया क्या कि 3 रुपये में जितना सेव खरीदा गया था 7 सेव, सेव को मैं नहीं चढ़ाऊं, तो यही 7 सेव अगर इतना रुपया में बेच देता है तो उसको 33% का लाभ हो जाएगा। मैंने यही किया ना, मैंने कहा कि भैया जो लाभ इसको 33% चाहिए 100 सेब पे, चलो ठीक है 100 सेब पे हो चाहे 1 सेब पे 33%, मतलब 33%, मतलब 3 सेब पे 33% लाभ कमा के कितना में बेचेगा? ये हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। और ये कितने सेव की बात हो रही है? तो कहेंगे तो 7 सेव की बात हो रही है, 7 सेव की बात हो रही है। हमको निकालना कितने का? 100 सेव का निकालना विक्रय मूल्य, हमें 100 सेव का विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए काटा काटी शुरू करें, तो 7 से काट दे रहे हैं, 19 बार में कट जाता है। हाँ, और इस 100 को मैंने इधर कर दिया क्योंकि मुझे 100 सेब का विक्रय मूल्य पता करना था। और 19 दिया कितना आ जाता है? 57 रुपए। आपको पता चल गया कि 19 दिया 57 रुपए में वो 100 सेब क्या करेगा? बेच देगा और उसको 33% का लाभ हो गया। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो कमजोर बच्चे हैं उन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि जितना सेब था इसी के अनुसार से हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। जो भी लाभ चाहिए ले लो भैया, लेकिन 7 सेब के हिसाब से मैंने विक्रय मूल्य निकाल लिया। उस विक्रय मूल्य को मैंने बोला 7 सेब का विक्रय मूल्य इतना है, तो 1 सेब का कितना होगा और 100 सेब का कितना होगा। क्लियर? उम्मीद करें आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसी पेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। जिनके पास असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन ये ढूंढा है आपने उसी का लास्ट, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देख लीजिए, दोनों फैसिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज के क्लास का। पढ़े जरा, पहले आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं लिखता हूं, आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सवाल आपने? सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है एक आदमी है जो 9 रुपए में 7 पेंसिल खरीदता है और सभी पेंसिल को जितना भी खरीदता है, दर है, मतलब 7 पेंसिल नहीं खरीदा है, 70 खरीदा होगा, 700 खरीदा होगा, कुछ भी खरीद सकता है। मतलब 9 रुपए में 7 पेंसिल मिल रहा था, उस हिसाब से अपना ढेर सारा बंडल खरीद लिया, ढेर सारा, और फिर 11 रुपए में 8 पेंसिल के हिसाब से वो बेच दिया। कुछ फायदा तो कमाने का लोभ होगा, और फाइनली उसको 10 रुपए का फायदा होता है। आपको बताना कितनी पेंसिल खरीद कर लाएगा, पेंसिल की संख्या बतानी है। तो आपको मैंने बताया था क्या करना है, आपको इसको उठा के यहां गुना कर देना है और इसको उठा के यहां गुना कर देना है। यही इसको आपस में गुना करता तो यही होता है। तो कहेंगे कि 8 नमा 72, देखिएगा 72 और 11 सत्ते 77, और यहाँ पे कितना हो गया 8 सत्ते 56, दोनों का आपस में गुना किया है। तो आप कहेंगे कि सर 56 पेंसिल अगर वो खरीदता, इसको 8 से गुना किया ना तो 56 हुआ, इसको 7 से गुना तो क्या हुआ 56 हुआ। तो 56 पेंसिल अगर वो 72 रुपए में खरीदता है, 77 रुपए में बेचता है, तो उसको फायदा कितने का होगा? मतलब इस पूरे कहानी में कहेंगे 56 पेंसिल के लिए उसको लाभ कितने का हो रहा है? तो कहेंगे 5 रुपए का। देख लीजिए 77 रुपए में बेच रहा, 72 में करता तो 5 रुपए का लाभ बेचारे का। लेकिन सवाल कर रहा है लाभ 5 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का अगर कमाता है तो कितना पेंसिल बेचा होगा? तो अगर 10 रुपए का लाभ कमा रहा है तो कितना गुना है? 2 गुना। आप भी इसको 2 गुना करके बता दीजिए कि भैया 112 पेंसिल खरीदा था, सीधी सी बात। और लेते हैं 2 सवाल, इस टाइप को क्लोज करना है आज, इस टाइप का एक स्टॉप करेंगे, फिर आगे क्लास में कुछ नेक्स्ट टाइप का जो है बोलेंगे। असाइनमेंट के लिए जो बोल रखा हूं, जिनके पास अभी तक भी असाइनमेंट नहीं पहुंचा है आप ले सकते हैं, और नहीं तो आपके पास जो भी असाइनमेंट है, जो भी बुक्स है, आप उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए।
नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का नुकसान उठाना पड़ा, बहुत तकलीफ हुआ। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपया में कितने वस्तु बेचनी चाहिए? ध्यान से देखना क्या मैं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये 7 नंबर जो सवाल है, कह रहा है कि 140 रुपया में 80 वस्तु बेचने पर, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि 140 रुपया में जब 80 वस्तु बेच देता आदमी, कोई सामान है जो, देखिए इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे हिंदी में थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश में हर एक असाइनमेंट में या हर एक सवाल पे आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, इसलिए रहता है। कह रहा है क्या कि 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब इतना में बेच दी भैया और 30% का नुकसान कर बैठे। और अगर 30% का लाभ कमाना है तो 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? एसपी अगर 104 रुपया है तो आपको वस्तु की संख्या बताना है। देखिए पहली बार 30% का लॉस हो गया था, इसको हानि पे बेचा भैया, 30% का हानि पे, लेकिन चाहिए उसको कितना? 30% का लाभ। क्या करे, कोई उपाय है आपके पास? नहीं है, चलिए है तो अच्छी बात बनाइए, नहीं है तो मेरे साथ आइए। 30% के नुकसान के बाद अगर कोई आदमी 140 रुपया में कितना भी वस्तु बेच रहा है, मैं वस्तु को नहीं छेड़ने वाला हूं क्योंकि मुझे विक्रय मूल्य तक आना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 रुपया के 30% के नुकसान पे अगर कोई वस्तु को बेच रहा है तो कितना प्रतिशत में बेच रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 70% में बेच रहा होगा, लेकिन सवाल कितना कर रहा है, कितने रुपये में बेच रहा है वो? 140 में। यहां तक आपका क्लियर है? अब बताइए आप लाभ कितना कमाना चाहते हैं? लाभ कितना कमाना चाहते हैं? 30%। कितना में बेचेंगे? 130%। तो आप मुझे बताइए इस हिसाब से 130% का कितना रुपया हो गया वैल्यू? तो कहेंगे 70 का डबल हो जाता है तो 130 का भी डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 260 रुपया। मतलब 260 रुपया में अगर आप 80 वस्तु बेचते हैं, 80 वस्तु पे, वस्तु को मैंने नहीं छेड़ा था, बड़ा ध्यान से देखना इस बात को, वस्तु को मैं नहीं छेड़ा था, मतलब 80 वस्तु अगर आपको बेचना है 30% के लाभ पे तो आपको 260 रुपया में बेचना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 260 नहीं 104 रुपया में बेचे तो कितना वस्तु बिकेगा? आपको यही बताना था सवाल में। तो देखिए कुछ कटता है, 26 से कट जाएगा, 26 से काट दीजिए, 26 दूना 52 दूना 104, 10 का देखिए 8 है, 0 0 काट दिया, मतलब 1 का कितना हो गया? 8, और 4 का कितना हो जाएगा? 8 4 32, मतलब 32 वस्तु आपको क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा 104 रुपए में, तब जाके आपको 30% का फायदा होने वाला है। और इस तरह से हम पहुंच गए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, जहां पे सवाल आपके स्क्रीन पे है, सवाल को पढ़िए और बनाइए। इस सवाल के लिए हम थोड़ा सा समय देंगे, उम्मीद है आप बना लेंगे, अगर आप क्लास कंटिन्यू अच्छा से कर रहे हैं तो बना लेंगे। और स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट नहीं बनना है, लेकिन बिना स्मार्ट बने काम नहीं होगा। करा रुपया एक में 4 वस्तु बेचने के बाद एक व्यक्ति को 4% का नुकसान हो रहा है, मतलब बेचा गया है 1 रुपया में 4 वस्तु और बेचारा क्या बैठा? 4% का नुकसान, यह हानि एक साथ है। बोल रहा अगर उसने 1 रुपया में 3 वस्तु बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। आपको पता है कि जितना सामान खरीदे हैं आप, अगर आप उतना बेच देंगे तो सवाल फिर इजी हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत में आप एक सामान पे अगर 4% कमा रहे हैं तो 2 सामान पे भी 4% कमाएंगे और 100 सामान पे भी 4% कमाएंगे। बड़ा अच्छा तरीका देने वाला हूं, कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि भैया 4 वस्तु 1 रुपया में खरीदे और मैंने बेचे हो, बाद में 3 वस्तु 1 रुपया में बेच रहे हो। ऐसा करो वस्तु को बराबर कर लो। तो वस्तु को बराबर करने का मतलब क्या हो गया? मेरा ये कहना है कि वस्तु को बराबर कर लो, मतलब अगर तुम 3 यहां से गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया? 12 आ गया, और ये हो गया 3, और इसको 4 से गुना कर ले 12 हो गया, और ये आ गया 4। मतलब आप कह सकते हैं कि वस्तु को बराबर कर दिया। अब सवाल सिर्फ इतना बचा है कि कोई भी आदमी 3 रुपया में बेच रहा है 4% हानि पे, इसका मतलब 96% का जो वैल्यू है, 4% हानि पे बेच रहा है तो 96% में तो बेच रहा होगा ना, इससे तो कम नहीं कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 रुपया। और अब आपसे पूछ रहा है कि अगर 4 रुपया में इसी को बेचा जाए
तो फिर कितना प्रतिशत वैल्यू होगा। और प्रतिशत वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगा विक्रय का, तो बता सकते हैं क्या लाभ रहा क्या हानि। 100 से ऊपर तो लाभ, 100 से नीचे तो हानि। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाक से। 3 से काट दें 32, तो 1 की 32 आ गई, 4 की कितनी हो जाएगी, 4 थी, अब 12, 4 दूना 8, 128%। मतलब जो आप 4 रुपया में बेच रहे थे वो 128% में एक्चुअली बिक रहा था। और अब मुझे बताइए अगर कोई सामान 128% में बिक रहा है तो कितना प्रतिशत का फायदा हो रहा है, तो कहेंगे सर 28%। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, फायदा हो रहा होगा। और क्यों नहीं फायदा होगा, मतलब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आना ही है। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, हर एक क्लास आपके लिए कुछ नया चीज लेकर आ रहा होगा, कुछ फायदा कर रहा होगा। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखिए, शेयर भी करते रहिए, साथ में लाइक करके कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कहाँ पे क्या मजा आ रहा है। और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।